आज की राइड जो रहने वाली है ना, वो रहने वाली है मोर देन 100 किलोमीटर, क्योंकि आज हमको जो जाना है वो जाना है हमको लखनपुर। और यहाँ से गैस जो लखनपुर का डिस्टेंस पड़ता है ना हमको, वो पड़ता है अप्रॉक्सीमेट 100 किलोमीटर के आसपास। 40 किलोमीटर का अप रहेगा, 40 किलोमीटर का डाउन रहेगा, और बाकी का जो 20 to 30 किलोमीटर रहेगा वो कहाँ रहेगा वो भी आपको बता देंगे। बट हमको सबसे पहले जो जाना है लखनपुर, और वो जाना है गैस जिस काम के लिए, वो है हमारा RTO का काम। आपको याद होगा हमारे पास एक पल्सर 220 जिसको हम लैला कहते थे, वो हमने सेल आउट कर दी हुई है। उसका सबसे पहले हमने टेम्परेरी बेसिस पे थोड़ा सा काम कर दिया था डॉक्यूमेंटेशन में, जो कि नोटरी से एफिडेविट वगैरह रहता है ना वो वाला, क्योंकि हमको थोड़ा उन दिनों थोड़ा जल्दी था, हमको अमरनाथ एंड कैलाश यात्रा करनी थी। एंड सेकेंडली उसके बाद हम लोग जब वापस आए तो हमने कोर्ट वगैरह में जो भी इनका सेल लीड का काम रहता है वो सारा का सारा खत्म कर दिया। एंड देन उसके बाद अब जाके RTO का प्रोसेस रहा है गैस। और मैं आपको बता दूं, जब कभी भी अगर आप कोई व्हीकल सेल आउट करते हैं ना, तो प्लीज़ RC ट्रांसफर जरूर करवा दिया कीजिए, क्योंकि कल को ना कोई भी दिक्कत आ सकती है, कुछ नहीं पता होता क्या हो जाएगा, किस टाइम पे क्या हालात आ जाएंगे। जस्ट लाइक आपका जब लाइसेंस गुम हो जाता है तो आपको उसके लिए पहले FIR वगैरह करवानी पड़ती है, एंड आपको न्यूज़पेपर में भी एक इश्तिहार देना पड़ता है कि हमारा लाइसेंस गुम हो गया। वैसे ही हमारा जो RC ट्रांसफर का प्रोसेस रहता है गैस, बाकी तो सारे के सारे लोग फेमिलियर होंगे, नॉर्मल एफिडेविट्स एंड ऑल। सेल डीड जरूरी है, एफिडेविट जरूरी है, सेल डीड जरूरी है, नोटरी एंड कोर्ट के सामने आपको पेश होना पड़ता है, RTO में आपको अप्लाई करना पड़ता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जो है अपना जो भी आपका लोकल न्यूज़पेपर रहेगा ना, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आप रह रहे हैं उसका जो भी डिस्ट्रिक्ट का लोकल न्यूज़पेपर रहेगा, वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक शोकेस देना पड़ता है कि हाँ मैं जो है ये बाइक सेल कर रहा हूँ और इस बंदे को सेल कर रहा हूँ। अगर किसी को भी कोई आपत्ति है तो वो 7 दिन के अंदर कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाके बता सकता है। अगर किसी ने फाइनेंस वगैरह करवाया, जो कि हमने भी करवाया हुआ था, तो जब कभी भी आप लोग RC ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं तो जो भी आपका कंसर्न बैंक रहता है ना, जिसमें भी आपने लोन लिया हुआ था, वहां से आपको एक NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। एंड उसके बाद जो RTO है उस पर आपको एक मेल भी करवाना पड़ता है उस पर्टिकुलर बैंक से, सो दैट आपका जो आगे का फर्दर प्रोसेस है वो चलता है। और 7 दिन के बाद जब आपके न्यूज़पेपर में दिए हुए हो जाते हैं, उसके बाद आप लोग बैंक उसमें जाते हैं, अपने RTO में जाते हैं, RTO में अप्लाई करते हैं, और उस प्रोसेस में जो है उसके बाद 15 से 20 दिन और लग जाते हैं। जस्ट लाइक जब आप लोग कोई कांड कर देते हो तो आपको जो जज के सामने पेश होना पड़ता है ना, वैसे ही आपको यहाँ पे RTO के सामने पेश होना पड़ता है, दोनों की दोनों पार्टीज को, जो लेने वाली है और जो देने वाली है बाइक। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। एंड उसके बाद अगर हम लोग लखनपुर तक जा रहे हैं तो लखनपुर के पल्ले भी खाएंगे, और आज कोशिश करेंगे कि आपको जो लखनपुर का लखनपाल राजा जी का हमारे किला है, जो फोर्ट है, वो ट्राई करेंगे एक्सप्लोर करने का अगर टाइम मिला। एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे कठुआ मेन सिटी में। कठुआ सिटी का पिछली बार हमने जो है वो मार्केट एरिया और बाजार एरिया थोड़ा बहुत हमने एक्सप्लोर करने का ट्राई किया था, इस बार उससे थोड़ा सा ज़्यादा करने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो है वो प्रॉपर पूरा का पूरा कठुआ ही कैप्चर कर लेंगे ब्लॉगिंग में। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आज का रहेगा थोड़ा सा कंफ्यूज है, आज एक्सपल्स लेके जाएं कि डोमिनार लेके जाएं, क्योंकि इसको भी बीच बीच में चलाना सही रहता है। लेकिन एक चीज़ है ना गैस, क्योंकि आज हमने जो जाना है वो हमने हाईवे पे ही जाना है, तो एक्सपल्स का कोई खास कुछ फन है नहीं, डोमिनार ही लेके जाते हैं। एक्सपल्स हम लोग चलाएंगे 1-2 दिन के अंदर, जब कभी हमने ऑफ रोड वाली कोई जगह रहेगी ना, जहाँ पे हमने 1-2 जगह सोची हुई है, वहाँ पे जब भी हमको जाना होगा हम लोग एक्सपल्स चलाएंगे, और फिर एक्सपल्स की भी सीरीज़ निकालेंगे। लैला वंस अगेन आप देख सकते हैं, और आज इसकी अंतिम विदाई कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली अंतिम विदाई हो चुकी है, ये हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है ना। हम तो इसको किसी और को सौंप चुके हैं, बट किसी ना किसी बहाने से हर तीसरे चौथे दिन ये मुझे मिल ही जाती है। मुझे ना ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये 220 वाले भैया मेरे से रेस करना चाह रहे हैं। अरे राजू भाई, मुझे सब पता है इसकी कहाँ पे कमी है, कब ये नहीं खींचेगी, कहाँ पे रुक जाएगी। तो आज एक बार फिर रेस लगी है, डोमिनार 400 एंड पल्सर 220, दोनों के ऑनर एक ही बंदा था किसी ज़माने में, बट अब हो गया अलग अलग। ये मेरी लैला है, मैं सब जानता हूँ इसके कहाँ पे इसको रुकना है और कहाँ पे ये रुक जाएगी, कितने में ब्रेक लगेगी, किस टाइम पे इसका पावर लैग होता है, एक चीज़ मैं जानता हूँ। इसके साथ क्या ही रेस करूँ, मुझे तो यहाँ पे गियर भी डाउन नहीं करना, बस ऐसे करना ही उठ जाएगा। तुम जीत लो यार, ये लैला को मेरी तरफ से फेयरवेल। जाओ जाओ जीतो, खींचो खींचो, तुम हुए विजेता। बाकी सब ठीक है, बस एक ही चीज़ गलत है। ये देखो गैस, मैं 130-120 पे चल रहा हूँ और वो बंदा फिर भी कितनी आ गया है, दैट मीन्स कि ये कम से कम 135-40 टच कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको थोड़ी सी गलत नहीं लग रही कि इतनी हाई स्पीड पे बाइक चलाना और हेलमेट दोनों ने नहीं पहनी हुई, इससे मुझे थोड़ा सा दिक्कत है। चलाओ यार, ठीक है, हाईवे आपको चलाना है, पब्लिक के बीच में फास्ट मत चलाओ, रॉन्ग साइड मत जाओ। बट एटलीस्ट अगर आप टॉप स्पीड वगैरह पे चल रहे हो ना, तो कम से कम हेलमेट पहन लो यार, प्लीज़ हेलमेट पहन लिया करो गाइस। जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ हेलमेट पहन के चलाया करो। नॉर्मली अगर आपको घर आंगन में जाना है, कहीं आजू बाजू मार्केट जाना है, जहाँ पे आपको पता 10-20 की स्पीड पे चलते हो, वहाँ पे नहीं भी पहननी है कोई दिक्कत नहीं, वैसे वहाँ भी पहन लो, बट हम नहीं पहनते। मतलब चलान वगैरह कटेगा तो कटा लेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमको पता हम धीरे ही चलाएंगे। लेकिन ऐसे पहले जब हाईवे वगैरह टच कर रहे हैं ना, उस टाइम पे यार प्लीज़ हेलमेट पहन के सभी लोग चलाया करो। और वो भैया वहीं से चले गए, बट हम लोग जो है वो रॉन्ग साइड थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे 50 मीटर का रॉन्ग साइड था सिर्फ, बट क्यों जाना।
रफ्तार की रफ्तार कम हो गई है जी, है रफ्तार सिद्धू मूसेवाला, सभी के फैन हैं भैया। ट्रेलर की 30 फीट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है भाई साहब, 30 फीट ही ट्रायल चल रहा है गाइस। मैंने बंदे को बोला भी था कि आज थर्सडे, आज काम वाम नहीं होंगे, बट मानते नहीं है लोग। क्या पता हो ही रहे हो, मैं ही गलत हूँ, वैसे अपन भी गलत हो सकता है ना। सो सारी डॉक्यूमेंटेशन खत्म हो गई है, आरसी ट्रांसफ़र का प्रोसेस हमारा अब इन प्रोसेस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस आज ट्रायल्स हो रहे हैं और ट्रैक्टर्स तक आए हुए हैं ट्रायल देने के लिए। और अब प्रोसेस जो है ना ट्रायल का वो चेंज हो गया हुआ है। अब यहाँ पे पहले जैसा नहीं, अब यहाँ पे ना 8 बनाना होता है, जैसे बाइक्स में रहता है ना वैसे। हमने यहाँ पे XUV 300 से ट्रायल क्लियर किया हुआ है, 8000 रुपये बचाया था अपना। सो ये आ गया जी हमारा लखनपुर। नाउ लेट्स हैव सम पल्ले और उसके बाद किले का प्लान करते हैं। तो गाइस ये थे हमारे पल्ले, दिस इज़ आवर लखनपुर। और ये है यहाँ पे लखनपुर का एक फेमस किला, फोर्ट लखनपुर का, किले वाली माता के नाम से मशहूर है। और यहाँ पे हम लोग आज अंदर जा सकते हैं, बट हम आज अंदर जाएंगे नहीं। रीज़न, पीछे हो यार, कौन हो तुम लोग? तो हम लोग अंदर गए, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे बिकॉज आज ना हम किसी और काम से आए हुए थे। तो कल आपको मिलेंगे हम लोग इसी फोर्ट में और अच्छे से पूरे के पूरे लखनपुर के किले को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और माता रानी के पास जाके माथा भी टेक देंगे, ठीक है। ये देखिए मेरे को यहाँ पे 2 सब्सक्राइबर्स मिले हैं। अब एक काम करते हैं, अगर यहाँ आई हैं तो नीचे कठुआ से निकलते हुए चलते हैं। ये है जी अपना मूनलाइट। यहाँ पे अंदर एक हमारे जो थिएटर रहता है वो भी है। एंड द सेकंड थिंग इज़ यहाँ पे अंदर एक बार भी है जो कि थोड़ी कॉस्टली है बट है बड़ी अच्छी है। दिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो पार्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। रख खत्म कर रख। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक ऑटोज हमारे आ गए हैं। एटो इलेक्ट्रिक एटो, ये सबसे सही चीज़ लगती है। डेली अब वो करते हैं तो अरे बस शुक्रिया, बस बढ़िया है। क्या बात है जी यार, 15 वालों की कोई दिक्कत ही नहीं है। लो फिर आ जाओ। पेट्रोल हमारा हो गया एकदम ख़त्म मतलब फ्यूल इंजेक्शन उड़ाने वाली बात हो जाएगी। ये डलता था जी हमारे स्कूटरों में 70 रुपये का तेल, 3 रुपये का ऑयल। अपना भी था, होता था एक चेतक। कोई नहीं डाल रहा पेट्रोल गैस। नो कस्टमर वैल्यू। एक बंदा बैठा हुआ है वहाँ पे, 8 बंदे अंदर गए हुए हैं। मे भी कुछ उनका अपना काम हो गया यार, इसीलिए नहीं होंगे। ऐसी कमियाँ निकालता रहता हूँ मैं फालतू में। अब हमको जाना पड़ेगा वो वाले पेट्रोल पंप जिसकी थोड़ी सी कंप्लेन आई थी बीच में। सॉरी, कोई कंप्लेन नहीं आई थी, कुछ नहीं हुआ था, सब ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सारे पेट्रोल पंप अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे हैं, कोई हमने नेगेटिव बात नहीं करनी। ये रहा जी अपना पंप। लग मुझे फ़िलहाल यहाँ पे भी कोई नहीं रहा है, बंद है। यहाँ पे गैस तेल ही नहीं है। कहाँ फिरी? जहाँ पे हम लोग नखरे करके आ गए थे जिस जगह से, क्या हमको उसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ से हम लोग अभी नखरे करके आए हैं? हाँ, उस पंप पे हम कभी भी ना जाएं। अब साना दसना दे, पूरा दसना, अद्धा नहीं दसना। फिर 98.17 पेट्रोल प्राइस, डेंसिटी 754। नाइस। 4 पंपों पे गया हूँ मैं, हर एक पंप पे कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी। और यहाँ पे आया तो यहाँ पे इनका पेट्रोल जो है वो टैंक वाला वो फिलअप हो रहा है। ऐसा बोलते हैं गाइस कि जब कभी भी ये ट्रक आता है ना पेट्रोल वाला, तो उस टाइम पे हमको जो है वो पेट्रोल नहीं डलवाना चाहिए। बट आई गेस जितनी मशीन्स लगी हुई हैं ना, उतने ही यहाँ पे अलग अलग टैंक्स भी हैं, तो खासा कुछ दिक्कत आएगी नहीं। 600 का पेट्रोल, 600। ये सारा इकट्ठा ही है अंदर या अलग अलग है? शैल है मोटरसाइकिल? हाँ ठीक है। ये 3 लाख का है। हाँ जी, नहीं जिन्ना फिर रोकना भी है नहीं।
ये आ गया जी अपना मशहूर टांगरी। क्यों मशहूर है ये? ऐसे ही मशहूर है यार, पहले से और क्यों मशहूर होगा। विशाल भी था वैसे, एक विशाल का है। मशहूर जगह है ये एक्चुअली, स्कूल कॉलेज सब पास पास पड़ता है ना। इस वाली तरफ नीचे जो है ये रहा विशाल रेस्टोरेंट। ओके, अब जो लोग पढ़ते हैं यहाँ पे ना, जो लोग लोकल हैं उनको तो पता ही है सबको खासियत अच्छाइयाँ, मतलब अच्छी अच्छी जगहें हैं रह खाने पीने के लिए। आप लोग आ सकते हो, आराम से खा पी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। शादियाँ वादियाँ होती रहती हैं आराम से। नीचे वाली तरफ वुमेन कॉलेज आ जाता है, इस वाली तरफ GDC आ जाता है और कुछ 7-8 कोचिंग सेंटर्स हैं एंड स्कूल्स भी हैं। स्कूल्स में 9, 10, 11, 12 के बच्चे भी हैं। बस ऐसे ही बात कर रहा हूँ, ऐसे ही। ये देखिए जी, वुमेन कॉलेज, वुमेन। बट यहाँ पे गोलगप्पे वाला क्यों नहीं है? ये देखो, ये है, ये हो ही नहीं सकता कि लड़कियों का कॉलेज और आसपास गोलगप्पे वाला ना हो। ज़्यादा ही क्लोज आ गया हूँ मैं, कुछ पीछे हो जाता हूँ। ये शर्ट का कलर कौन सा है यार? वैसे ये स्ट्रेटजी भी अच्छी है नंबर छुपाने के लिए, नहीं? कितनी कैंट चीज़ है, ना कोई चलान ना कोई कुछ। तो ये ब्लैक कलर में नेक्सॉन, हाय काली काली शाइनी ग्लॉसी ब्लैक टाइप की है, कितनी प्यारी लग रही है यार। ये देखो जी, यहाँ पे भी नंबर प्लेट, कठुआ के लोग कितनी सारी बाइक्स मैंने देखी, नंबर प्लेट ही उड़ा दी हुई है पीछे से। कर लो जो करना। वाह, रूह खुश हो जाती मेरी जब कोई इंडिकेटर देता है कहीं भी टर्न काटते हुए। गाड़ियाँ चाहे आप 400 सीसी ले लो, चाहे 1000 सीसी ले लो, चाहे 2000 सीसी ले लो, चलना आप लोगों ने 100 सीसी के पीछे ही है। हम ओवरटेक कर लेते हैं यहाँ से। ऐसे ही मुझे पूंडास्कों वाली फीलिंग आ रही है, नहीं तो खुद पे ही। आज अपना 220 लैला वाला भी काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब उसका हमें कोई भी दीदार नहीं होगा। आते जाते कभी कहीं दिख गई तो किस्मत रही, अदरवाइज़ नहीं दिखेंगे उसको। वैसे भी जब कोई एक्स हो जाता है ना तो उसके आसपास ज़्यादा नहीं रहना होता, नहीं तो यादें आने लगती हैं। इसलिए थोड़ा सा दूर रहो, जितना दूर रहोगे उतना बेटर रहेगा। लखनपुर का फोर्ट भी हमने आज देख लिया, जो कि एंट्री पॉइंट भी है आज के टाइम पे JNK का। एंड उसी के साथ हमने थोड़ा सा और कठुआ जो है वो एक्सप्लोर किया। एक्चुअली एक्सप्लोर क्या किया, नॉर्मली सिटी के अंदर ही राइड किया। पिछली बार से तो ज़्यादा ही किया, लेकिन अगली बार फिर आएंगे, फिर करेंगे। एक चीज़ और है कि जब तक ये जो व्हीकल है ना, ये सिटी के अंदर रहा ना, कठुआ मेन मार्केट के अंदर घूमता रहा, तब तक इसका ना एग्जॉस्ट फैन जो है हर 1-2 मिनट के बाद ऑन ही होता रहा। अब क्या ये एक इशू है, क्या ये एक प्रॉब्लम है? इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग कल का ब्लॉग बनाएंगे, डोमिनार 400 के हमारे इंजन ओवरहीटिंग का इशू। ट्रैक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 ट्रैक्टर एक ट्राले दे। क्या चाहते हो? कुछ चाहते हो? ऐसी बात करने आए हो? सनूरे स्तूरे कहाँ पड़ा? ये आगे जाके हीरानगर के ऊपर, छप्पड़ मोड़ के ऊपर वाला। ठीक, कौन सी क्लास में है? 10th? तो छोटा अभी 5th 6th वाला, इतनी जल्दी कैसे हो गया 10th में? ओ बन्नी खड़ो, उठो फिर यार। सर सब्सक्राइबर, यंग सब्सक्राइबर, साइन ऑटोग्राफ लाया मेरा। ऑटोग्राफ कद लेगा? बस ठीक, अपने पास ले ब्याह करने लगा। अच्छा के खिलागा मी जूस पिलाई दे, चढ़वाल जूस नहीं मिलता बड़ा सही है। छड़ परेरा जा करे, इयां बाहर मिल गया तेरे कन्नै, ओ बाहर मिल गया तेरे कन्नै। ये लोग लाग जा दे चली जा करे, कदू मिल गया मेरे कन्नै? हूं तेन रातें मुक्की मी ले चल उत्थै। कैं नाराज होई आ, गुस्सा होई आ? स्वाह खा फिर, स्वाह